everyone, I'm back with a new video and my today's video is on international relations. And whenever I talk about the international relations, one concept is very much clear in my mind. There is no permanent friend and no permanent enemy in international relations. Because जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन यार पर्सनल इंटरेस्ट. तो पर्सनल इंटरेस्ट पे यदि हमें किसी से प्रॉफिट है तो डेफिनेटली वी विल गो एंड मीट देम एज एन फ्रेंड. इफ वी फाइंड दे आर पुटिंग लैग ऑन आवर मैटर्स तो डेफिनेटली वी स्टे अवे फ्रॉम देम. तो ये सारा आपका पर्सनल इंटरेस्ट पे मैटर करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोलिटिकल जियो पोलिटिकल लोकेशंस भी बहुत मैटर करती हैं. इफ आई टॉक अबाउट द मिडिल ईस्ट एरिया, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया लगता है, उसमें इजराइल की सिचुएशन इज रियली वेरी टफ, बट समहाउ द वे इजराइल इज सर्वाइविंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. बिकॉज पूरा जो एरिया है वो रिलीजन इश्यूज भी हैं वहां पर, उसको लेकर उसके बाद भी इजराइल जिस तरह से ग्रो करा है कंटिन्यूसली, एंड द रिलेशंस इजराइल मेंटेन विद अदर इस्लामिक कंट्रीज इज वेरी इनक्रेडिबल. इसके बाद यदि हम इजराइल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिचुएशन देखेंगे कि इसकी वर्ल्ड में ओवरऑल सिचुएशन को देखकर, तो हम वी विल बी सरप्राइज द वे इजराइल ग्रो. क्योंकि इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है. इजराइल ने जो बेसिक्स और जो टेक्निक्स को देखा है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ इजराइल का, जिस तरह से उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, साइंस को बेस बना के अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यदि आप टेक्निकली इजराइल को देखेंगे तो इट्स अ वेरी साउंड कंट्री. और वहाँ पर जिस तरह से लोग बाग मैक्सिमम एजुकेशन पे जो स्पेंड कर रहे हैं वो साइंटिफिक एजुकेशन पर R&D पे कर रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबल. और टेक्निकली यदि देखें, इफ अ कंट्री इज टेक्निकली स्ट्रांग, मतलब उनका डेवलपमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक स्टेप आगे चलते हैं. इफ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज दिस सराउंडिंग विद इजराइल, तो आप देखेंगे कि वो कंट्रीज टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, बट द वे इजराइल इज गोइंग जस्ट बिकॉज देयर नॉलेज, देयर इंटेलिजेंस, देयर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स देम इंटेलिजेंट. तो I really want every country should concentrate on that particular strategies rather than being get indulged in religious issues, in political issues, and apart from that regional wise things, and that makes them backward. So India have a lot of things to learn with Israel, because in India Israel में तो definitely they are the enemies, they are surrounded with the enemies. बट इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया की सिचुएशन तो बहुत ही वर्स्ट है. हमारे यहाँ तो इनर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि वी डोंट नीड एनिमीज, हम तो अंदर की प्रॉब्लम से ही घिरे हुए हैं. सो इंडिया रियली नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द इजराइल, द वे इजराइल कम आउट विद एजुकेशन, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करा है, दैट टू वो बहुत छोटा कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में. फिर भी जिस लेवल पे आज इजराइल ये स्टैंड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी डेफिनेटली वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, तो उनके यहाँ वॉर एंड ये सिचुएशन चलती रहती है कंटिन्यूसली, बट स्टिल इन दैट सिचुएशन, इन दैट लोकेशन, इफ दे आर सर्वाइविंग लाइक ए बैंक, तो वो बहुत ही मैटर करता है. सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.